अभी तक तो इस बात को लेकर बड़ा जोर दिया जाता था, जनता तो जनता, जो विपक्षी पार्टी के नेता है, खासकर कांग्रेस के नेता, कि देखो देखो मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार को देखो, देख लो जाकर हिमाचल, ये जो हेमंत बिस्व शर्मा की असम की सरकार है, हाय रे हाय, ये क्या कर डाला है ना, कि कैसे हिंदूवादी संगठनों को सर पर बिठा रखा है, नियम कायदे कानून को खूंटी पर टांगने की हवाला दिया जाता था। लेकिन जरा ये बताइए हिमाचल प्रदेश में क्या है? आज सवाल इन कांग्रेस के नेताओं से भी पूछना जरूरी है। मसला यह नहीं है कि आखिरकार उस मस्जिद पर ताला कैसे लगा, सब मसला यह भी नहीं है कि बिजली क्यों काटी गई। मसला यह है कि अगर कानूनी तौर पर वो सारी चीजें ठीक थी तो एक संगठन के दबाव में यह फैसला कैसे सरकार ले सकती है? और फिर कहते हो मोहब्बत की दुकान खुलेगी। दिखाऊंगा आपको यह भी कि जब बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तब उसी संजौली मस्जिद को लेकर क्या हुआ था, जिन्हें लगातार कांग्रेस के नेता बताते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, ध्यान रखना, है ना। आगे आपको दिखाऊंगा कि एक मुस्लिम महिला जब शेरनी बनकर दहाड़ी तो हालत कैसे खराब हो गई, किसकी, देख लीजिएगा। बिहार चुनाव निपट गया है, पश्चिम बंगाल का है, तो एसआईआर वाला खेल क्या चल रहा है वो भी देखिएगा। और देखिए आज आपको दिखाता हूं कि अगर पानी, बिजली और सड़क, रोजगार, ये मुद्दे वैसे ही हवा में उड़ चुके हैं, लेकिन हवा के मुद्दे पर अगर आपने प्रदर्शन किया कि हमें स्वच्छ हवा चाहिए, सरकार कुछ करे, तो कैसे आवाज के साथ साथ चेहरा तक कुचलने की हिम्मत पुलिस रखती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए, ये सलाम टीवी की खबर है। सलाम टीवी, संजौली मस्जिद में हिंदू संगठन ने नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। किसने, फिर सुनिएगा, मैं बार बार ये कहता हूं, एक एक शब्द के मायने होते हैं और खबर के मायने होते हैं। सिर्फ सरकार पर ऐसे नहीं जाएंगे हम जाएंगे बाद में, पहले जाएंगे हिंदू संगठन पर। तो हिंदू संगठन ने नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी संजौली मस्जिद। मैं नहीं लिख रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? सलाम टीवी। सवाल यह है आज, ये हिंदू संगठन को ये ताकत दी किसने? हिंदू संगठन की सरकार चल रही है, कोई उसी हिंदू संगठन का मुखिया हिमाचल प्रदेश का मुखिया बनकर बैठा हुआ है, वही पुलिस प्रशासन और सारी नीति नियम तय कर रहा है। कौन है ये जिसने तय किया? और इतनी ज्यादा नतमस्तक कैसे हो गई ये सरकार? हाँ वही है ना, कर्नाटक में कुछ हो तो चुप रहो चुप रहो चुप रहो, हिमाचल प्रदेश में चुप रहो चुप रहो चुप रहो। यहां कुछ नहीं बोलना, हमें वहां नहीं बोलना जब कांग्रेस की सरकार है ना। हमें बीजेपी शासित राज्यों की कुंडलियां खोलनी है। अरे वो तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कम से कम कि मियां बनाने का ठेका नहीं लिया। कम से कम इस बात की गैरत तो मानेंगे आप। वो कहते हैं कि हमने मियां बनाने का ठेका नहीं लिया इसलिए मदरसे बंद। इतनी हिम्मत तो है उनमें, वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को इसलिए टिकट नहीं देते, हमें वोट नहीं देते। इतनी हिम्मत तो रखते हैं वो। आप दोनों नाव में पाओ है, दोनों नाव में, इधर भी चलो उधर भी चलो, इधर भी चलो उधर भी चलो है। और फिर इसको अगर दोगलापन कह दिया जाए तो बुरा लग जाएगा, मिर्च लग जाएगी। कहां खोली जाएगी मोहब्बत की दुकान? उत्तर प्रदेश में बस, हरियाणा में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, बिहार में, महाराष्ट्र में, वहीं खोलना। आइए इसको लेकर पहले कबीर अजीज ने क्या लिखा, पढ़िए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, संजौली मस्जिद में नमाज को लेकर हिंदू संगठन आंदोलन कर रहे हैं और कांग्रेस शासित राज्यों में प्रशासन इतना बेबस और लाचार है कि हिंदू संगठनों के आमरण अनशन के डर से मस्जिद का बिजली पानी काटने और हिंदू नेताओं पर दर्ज एफआईआर वापस लेने का भरोसा दिया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने आमरण अनशन खत्म करने का फैसला किया है। राहुल गांधी, क्या आप इतने लाचार हैं कि हिंदू संगठनों से डर गए? बात किसी हिंदू संगठन या मुस्लिम संगठन की नहीं है, चाहे वो हिंदुओं का संगठन हो या मुसलमानों का संगठन हो जो बनाकर ही करते हैं। किसी के सामने सरकार क्यों झुकेगी? झुकेगी ही क्यों? अगर नीति नियम है तो क्यों? तो कहो ना, खुल्लम खुल्लम नीति नियम के तहत नहीं काम करेंगे, हम वैसे ही करेंगे जैसे बीजेपी करती है। अंसार इमरान एहसार क्या लिखते हैं, पढ़िए, गंभीर मसला है इस पर। और सबसे खास बात यह है कि भाजपा की पुरानी सरकार थी तो उसमें 12 लाख रुपए देकर इस मस्जिद का रिनोवेशन करवाया था और मोहब्बत वाली कांग्रेस में इसको तुड़वा दिया गया। जय हो राजीव शुक्ला, ये लिखा है उन्होंने। चलिए अगली खबर देखिए, ये उत्तराखंड से निकली है, जरा सुनिए। मैं मुन्नी बीजेपी मुल्ली बोलते हैं ना, मैं मुल्ली इस सरकार से सवाल करती हूँ।
जीवन जिहाद बन जाए, तो मेरे घर पे बुलडोजर चला दिया जाए, पर मैं निडर हूँ। पता है क्यों? क्योंकि 13 साल हो गए सेवा देते देते, इतनी तनख्वाह कभी मिली नहीं। मैं प्रॉपर्टी खरीदी, है ही नहीं प्रॉपर्टी, चला लो बुलडोजर। तो मसला कहाँ का है? नरगिस बानो लिखती हैं, दिल्ली देहरादून में उपनल कर्मचारी हड़ताल के दौरान उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री को ललकारती हुई एक मुस्लिम शेरनी, जो उन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया, मैं नहीं करता हूं ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल, वैसे भी उन्होंने तंज में किया, किसी को नहीं करना चाहिए, और जो भी करते हैं वो थोड़ी शर्म आनी चाहिए। बीजेपी मुझे मुस्लिम कहती है, हो सकता है मेरा सरकार से सवाल करना जिहाद बन जाए, हो सकता है मेरा घर बुलडोजर से गिरा दिया जाए, लेकिन मैं निडर हूं और अपना हक जरूर मांगूंगी। लेकिन नहीं मिलेगा ना, क्योंकि इनको तो देना उनको है ना, जो दिन रात तमाशा करते हैं, तमाशा करने वालों को। आइए ये देखिए, एक ये तस्वीर भी निकल कर आती है, वीडियो, एक इमारत को बुलडोजर कैसे खरोंच रहा है, गिरा दिया जाता है, बनाने से ज्यादा बिगाड़ने का काम कैसे होता है इस सरकार में, देखते चलिए। इसमें लिखते हैं शायल रिजवी, चीफ जस्टिस हर चौथे दिन ही गाते फिरते हैं कि मैंने बुलडोजर पर बड़ा फैसला दिया, उस फैसले का क्या अचार डालें जब उसका पालन ही ना किया जा रहा हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी लगातार बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों के मदरसे, घर, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। कौन जवाब देगा? मैंने भी कह दिया, मैं भी कह दे रहा हूं, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे, बस खत्म। मैं बैठ जाऊंगा, बंद कर देता हूं वीडियो, खत्म कर देता हूं, मसला ना हो गया। कल दूसरे दिन आऊंगा, दूसरी वीडियो बना दूंगा, खत्म। ये कौन करेगा? ये कब होगा? जब सारी राजनीतिक पार्टियां एक तरीके से काम करती हैं। मैं नहीं कह रहा मुसलमानों पर प्यार लुटा, मत लुटा प्यार, जो कमाएंगे, जितना पढ़े लिखे जाए वो करेंगे। पढ़ने का अधिकार, रहने का अधिकार, खाने का अधिकार कौन छीन सकता है? लेकिन छीना जाता। और कोई किसी, ये मत सोचना कोई सगा है, वो वाले आएंगे तो कर देंगे, ये वाले आएंगे तो वो कर देंगे, नहीं, ये राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही खेलती हैं। वो आएंगे तो मुसलमान हावी हो जाएगा, इन्हीं को लाना है इनको, वो आएंगे तो हिंदू हावी हो जाए, ये कर, बस यही करते रहो दिन भर, यही कोई तमाशे के अलावा काम नहीं है। अब आते हैं, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव है अगले साल, और ये टारगेट है बीजेपी के लिए, बहुत बड़ा टारगेट। और टारगेट पूरा करने का काम कौन करेगा मालूम है ना? कृपा पात्र, राजेश खन्ना के डायलॉग 000, जो रिहाड़ी टिपट सड़क पर सोते हैं, उनका। बिहार चुनाव अभियान खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपनी चुनावी मशीनरी को उतार दिया है। चुनावी मशीनरी पार्टी ने राज्य को 5 जोनों में बांटा है, और ये 6 संगठन मंत्री और 6 अन्य राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को तैनात कर दिया है। ये सभी नेता अगले 5 महीने तक बंगाल में ही डेरा डालकर संगठन को मजबूत करेंगे और चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। इन सब के बीच एक चीज भी निकल कर आती है, जरा सुनते चलिए। तो हम लोगों ने इसको पार्षद सेवा केंद्र बनाया था। तो बाहर एक महिला नाजनीन मिली थी, कह रहे हैं विधायक जी का हम कह रहे नहीं, मैं चुनाव लड़ा था विधानसभा का पिछली बार जी, पिछली बार 5000 वोटों से रह गया था। कुछ लोग, तगड़ी लड़ाई हावड़ा में हुई थी। कुछ लोगों के मन में, लोग चूंकि मेरे चुनाव में बम मारकर लोग टीएमसी के लोग गुंडागर्दी करके हरा दिए थे, तो जिन लोगों ने मुझे 66,000 लोगों ने वोट दिया था, उनका विधायक तो मुझे मानते ही हैं। हाँ, वो कह रही थी नानजीन जी के विधायक जी के, तो आपको वैसे भी मालूम, चुनाव लड़ गया अगर आदमी विधायक का, तो लोग कहने ही लगते क्या विधायक जी, क्या हमारे यहाँ यूपी में तो ऐसे ही चलता है। कहाँ से है यूपी? मैं गाजीपुर से। ये पूरा हावड़ा में गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ वाले ही नहीं, असल में ये मैं आपको बताऊं, हावड़ा जो अब हुआ क्या है, मैसिव एक्सप्लोज हुआ है, और न किस पर, SIR पर बंगाल में इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो गया। ये दावा है अभिषेक गोयल का। उन्होंने कहा, बीजेपी के लीडर ने खुद इस बात का एलिगेशन लगा, इलेक्शन कमीशन हैज नॉट डिक्लेयर एनीथिंग बट दिस मैन नोज 25,000 फेक नेम्स, 20,000 फेक नेम्स आर गोइंग टू बी कट, यानी 25,000 नाम कटने जा रहे हैं, ये जबकि अभी इलेक्शन कमीशन ने ऐलान नहीं किया। क्या तो रहा हूं, इलेक्शन कमीशन कोई ऐलान नहीं करता। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कैसे होता है सबको पता है। बीजेपी आपत्ति जताए तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, अगली डेट पर करा लेंगे जब बीजेपी वाले कहेंगे। देखा है हमने, हरियाणा में भी यही हुआ था, देखा था आपने। इसी के साथ साथ वो तय करेंगे कि कितने चरणों में चुनाव होगा। अमित शाह कह रहे हैं कि 2 चरणों में चुनाव होगा, अगली बार 1 चरण में बिहार में चुनाव होगा। ये चुनाव आयोग तय नहीं करता, ये गृह मंत्री तय कर देते हैं, बीजेपी तय कर देती है। ये भी तय किया जाता है। अभी अमित शाह का एक बयान आया था जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे घुसपैठियों को भगाएंगे, तो उन्होंने चुनाव वोटर लिस्ट का जिक्र कर दिया था कि नाम काटे जाएंगे, पहले नाम काटे जाएंगे वोटर लिस्ट से, तो वो काम हो रहा है। तो ये सारे काम वही करते हैं। यहां पर भी खुलासा चुनाव आयोग ने नहीं किया कि 25,000 वोट कट रहे हैं वहां से, इस सीट से, लेकिन इन्होंने कह दिया 25,000 कट रहा है, यानी पहले से ही पता है। SIR के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 BLO की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। अब यहां जरा सुन लीजिए जाते जाते क्या कह रही महिला। प्रशासन के घर खाली कीजिए।
रहा था खाली करने के लिए, ठंडा बाल बच्चे नहीं 25 के खाली कर रहा है, 26 के टोली कहाँ जाएंगे? बाले बच्चे यहाँ घर निर्माण बना के सरकार तो नालंदा जिले में 100 घरों को तोड़ने का नोटिस मिल चुका है। और एक जो महत्वपूर्ण तस्वीर जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, जरा ये देख लीजिए। चेहरा दबा रखा है सड़क पर और वाकई बड़ा विभत्स नजर आता है। इसे लेकर जो दावा किया गया है वो मैं बताता हूँ। ये तस्वीर वाकई भयावह है और इस आदमी, ये कोई गैंगस्टर नहीं है, ये कोई माफिया नहीं है, ये कोई बाहुबली नहीं है, क्योंकि इसी का जिक्र करती है ना बीजेपी। इस आदमी की गलती क्या है? बस एनडीटीवी इंडिया। ये तस्वीर दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन से आई है। देखा, खुली हवा मांगोगे तो ऐसे आवाजें भी कुचली जाएंगी और चेहरे भी। नमस्कार।